साहब की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई वो मुकम्मल तरीके से कामयाब हुई पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने के लिए। अब एक दूसरा पड़ाव है राहुल गांधी साहब की यात्रा का, जिसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहते हैं, जो मणिपुर से निकलकर मुंबई के तरफ जाने वाली है। और ये यात्रा कुल मिला के 6000 किलोमीटर की है। तो उसी की छवि, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छवि आज हम नामपल्ली हल्के में फिरोज खान की ज़ेरे सदारत में मुनक़िद करें। कल एक दिन गुजर गया, आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी साहब का न्याय यात्रा निकालने का अहम मकसद है कि हिंदुस्तान में जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही वहाँ का जायज़ा ले रहे, और जहाँ पर भी हक़ तलफ़ी हो रही वहाँ पे जाके इंसाफ की बात करें और इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी साहब। उसी तरीके से आज हम नामपल्ली का भी दौरा कर रहे हैं, और नामपल्ली में भी जुल्म सितम है, नाइंसाफ़ी है, हक़ तलफ़ी हो रही। हम भी जाके आवाम के दरमियान में हमारा पैगाम पहुंचा रहे और आवाम से तजावीज़ पूछ रहे, कुछ तकलीफ़ात है तो पूछ रहे, और जितना हो सके हम ये तकलीफ़ात जुल्म का ख़ात्मा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से आज हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नामपल्ली में सीताराम बाग से निकलते हुए आसिफ नगर की तरफ और जाने वाली है। जो सीएम जो है राहुल गांधी को जो मंदिर में घुसने नहीं दिया, आसाम का सीएम देखिए आसाम का जो वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, वो एक नाकारा, कमजर्फ, कमतरीन और एक हल्के किस्म का शख्स है। उसका क्या कहना था कि राहुल गांधी साहब जब आसाम के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो उसका ये कहना है कि आप जो आसाम के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं वो बाद में जाइए, पहले राम मंदिर का जो अयोध्या में इफ्तिताह हो रहा, पहले उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। बीजेपी की हुकूमत हर जगह पे तानाशाही, हर जगह जुल्म सितम, LIC पे हाईजैक, SBI पे हाईजैक, एयरपोर्टों पे हाईजैक, पोर्ट्स पे हाईजैक, अब मंदिरों और भगवानों पे भी हाईजैक। अब ये हेमंत बिस्वा शर्मा बोलेंगा कि भक्तों को मंदिर में कब जाना, कौन सी मंदिर को जाना, कौन से वक्त पे जाना, कौन से दिन पे जाना, इन्हें अपने जहेज में ला लिया था क्या हिंदुस्तान? कमजोर इंसान को ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में जमहूरियत नाम की एक चीज़ है। एक शख्स उसकी मर्जी से कोई भी मंदिर में किसी भी वक्त जा सकता। राहुल गांधी साहब की आस्था, वो आसाम की मंदिर को भी जाते, आगे उनको समझ में आया तो अयोध्या की मंदिर को भी जाते, उनको समझ में आया तो कश्मीर के मंदिर को भी जाते, तमिलनाडु की भी मंदिर को जाते, तेलंगाना के मंदिर को भी जाते, उनकी मर्जी। ये हेमंत बिस्वा शर्मा है कौन? और उसके बाद में मंदिर में जाने के लिए ये नाकारा वजीर आला की हुकूमत पुलिस रोकती है और राहुल गांधी के साहब के ऊपर केसेस दर्ज करती है। ये कहाँ का जुल्म सितम? तो अब ये बीजेपी के पास कुछ रहा नहीं गया। अब ना प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ना अदानी स्कैम के बारे में बात कर सकते हैं, ना प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ना तरक्की, ना तालीम, कुछ नहीं बात सकते। तो लिहाजा क्या करो, पोलराइज करो, मंदिर मस्जिद की बात करो। अयोध्या मंदिर तामीर हो रही, वो भक्तों की आस्था का सवाल है, उनको जब जाना है जाते। ये कौन है जो ज़बरदस्ती भेजना चाह रहा कहीं पर भी? हमारे राहुल गांधी साहब को रोक कैसे सकता है ये कमतरीन शख्स? और बीजेपी का सिर्फ काम क्या हो गया? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, दरगाह गुरुद्वारा, इसके ऊपर ही सियासत करेंगे। तो आवाम को समझना चाहिए कि कौन नाका रहा है और कौन हिंदुस्तान में जो आग लगी हुई है उसको बुझाना चाह रहा है, पूरे हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद करना चाह रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एक निगाह से देख के हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना चाहिए। ये शख्स के ऊपर तवज्जो दे रहा और वो शख्स है राहुल गांधी साहब। तो ये नाकारा जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, इसका काम है सिर्फ मज़हब की सियासत को आगे बढ़ाना, मज़हब का जहर उगलना, भगवा दहशतगर्द है ये पूरे लोग। और अब क्या है फिल वक्त, अब मंदिरों पे, भगवानों पे भी हाईजैक। अब भगवानों के ऊपर भी लोग हाईजैक करने के लिए तैयार हो चुके। तो कोई भक्त को कहीं भी जाने से नहीं रोक सकते। इबादत गाह ऊपर वाले के पास का की चीज़ है। ऊपर वाला जिसको बुलाना है उसको बुलाता, जिसको नहीं बुलाना नहीं बुलाता, उसका इख्तियार है और बंदे का इख्तियार है जहाँ पर भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो लिहाजा बीजेपी के ये फ़िरका परस्त सोच को हम अपने पैर की जूती पे रखते हैं, सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते हुए, जमहूरियत के नारे को बुलंद करते हुए हम हिंदुस्तान को इंशाल्लाह मुत्तहिद करेंगे इस यात्रा की जानिब से। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जिंदाबाद।
ये यात्रा अब मल्लापल्ली डिवीज़न से निकलकर इंशाल्लाह आसिफ नगर डिवीज़न के पास ख़त्म होने वाली है आज। खुदा हाफिज़।